नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण किताबों की जो यूजीसी नेट परीक्षा इतिहास विषय में पूछी जा चुकी हैं। अगर आप सेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके आखिर तक बने रहने की कामना करता हूँ। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं? तो वे हैं जी.एच. ओझा। वीर विनोद के जो लेखक हैं वे हैं श्यामल दास और रासमाला के जो लेखक हैं वे हैं ए.के. फोर्ब्स। राजस्थान के इतिहास और पुरावशेष नामक किताब जो लिखी वह कर्नल टॉड ने लिखी। कर्नल टॉड राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक रहे हैं। ब्रदर्स अगस्ट द राज अ बायोग्राफी, भारतीय राष्ट्रवादी शरद और सुभाष चंद्र बोस, लियोनार्ड अ गॉर्डन इनकी यह रचना है। सुभाष चंद्र बोस के रूप में मैं उसे जानता था। किट्टिकोती की यह रचना है। अ वीकन अक्रॉस एशिया अ सुभाष चंद्र बोस जीवनी। यह जीवनी किसने लिखा है? तो शिशिर के बोस एट अल एट ने यह लिखा है। इतिहासे संधाने यानी कि खोज इतिहास का कृष्णा बोस द्वारा लिखा गया है। निबंधमाला विष्णु कृष्ण चिपलूणकर द्वारा लिखा गया है। नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर M.G. रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे ने लिखा है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, इन्हें भारत का सुकरात कहा जाता है और इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण के दो प्रमुख शिष्य हुए, एक थे महात्मा गांधी जी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। सतलज सीरीज के लेखक हैं गोपाल हरि देशमुख। गो करुणानिधि के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था और इन्होंने 1875 के आसपास इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और ये प्रमुख व्यक्ति थे जो यह मानते थे कि भाई हमें वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहिए और उनके आधार पर हम भारत की स्वतंत्रता भी करवा सकते हैं और भारत में एक सामाजिक उत्थान भी हो सकता है। इसके बाद में देखिए विविध तीर्थकल्प की बात करें तो जिनप्रभ सूरी द्वारा यह लिखा गया है। चतुष्टिका की बात करें तो आर्यदेव द्वारा लिखा गया है। हिंदुत्व बी.डी. सावरकर द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 बी.डी. सावरकर द्वारा। मैजिनी चरित्र बी.डी. सावरकर द्वारा। काला पानी बी.डी. सावरकर द्वारा। तो ये जो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं बी.डी. सावरकर की, तो एक आध रचना पूछी जाती है तो फिर हमारे यह फर्ज बनता है कि हम उस राइटर की बाकी रचनाओं पर भी ध्यान दें। तृतीय रत्न यानी कि एक्सपोजर ऑफ द पुराणास ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया है और गांधी राइज टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से 1922 यह जूडिथ ब्राउन द्वारा लिखा गया है और उपदेश सर्वस्व शंकर द्वारा लिखा गया है। खानदान खंड खाद्य श्रीहर्ष द्वारा। भामती द्वारा वाचस्पति लिखा गया है। पंचपादिका पद्य पादल द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं और इनके और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी इतने वीडियोस पा सकते हैं जिनके दम पर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इन किताबों को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने स्तर से भी चीज़ों को जुटाइए और नोट्स बनाइए। आपको अगर लगता है कि किसी यूनिट या किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर हर बार आने की संभावनाएं होती है तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे इस वीडियो को मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे पास में कुछ किताबें थीं और उनके राइटर्स के नाम थे तो मैंने उठाकर और आपके लिए ले आया। ऐसा शायद ही कोई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रहा हो जहाँ पर किताबों के बारे में सवाल ना आए हों। आप कोई भी यूजीसी नेट परीक्षा का एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए किसी भी सेशन का, आपको 3-4 क्वेश्चन किताबों पर मिल ही जाएंगे। जब 3-4 क्वेश्चन और कभी कभी 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना इस विषय को, इस टॉपिक को अच्छे से हम कवर कर लें ताकि वो हमारे 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएं। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में पॉइंटों पर JRF डिसाइड होता हो वहाँ पर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर बहुत कम विद्यार्थी तैयारी करते हैं और बहुत कम यहाँ पर सही करके आते हैं। इसलिए जो चीज़ हर कोई गलत करता है अगर आप उसे सही कर देते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए
पट्टिनापलाई रुद्रकर्णार की रचना है। नैडुनवाडी नक्किरर की रचना है। कवि राजमार्ग नर्तम की रचना है। बोड्डा आराधना शिवकोट्टाचार्य की रचना है। कल्हड़ ने रास्तरंगिनी लिखा है। शेख सिकंदर ने मीरात सिकंदरी, अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखे हैं। वहीं काफ़ी खान की बात करें तो मुंतखब उल लवाब की रचना है। मुंतखब उल लवाब किसकी रचना है? तो काफ़ी खान की है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है, अब यहाँ पर लेखक भी उन्होंने दिया और किताबों के नाम भी उन्होंने दिया। आपसे क्या पूछा कि भाई क्रोनोलॉजी जमाना है। यूजीसी नेट में ये क्रोनोलॉजी वाली जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि सेट या दूसरे एग्ज़ाम की तुलना में यूजीसी नेट इसीलिए इतिहास में या फिर किसी भी विषय में टफ एग्ज़ाम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो जो फैक्ट आप याद करते हैं ना क्रोनोलॉजी में, वो पूछे जाते हैं। जैसे कि घटनाओं के घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, जो राजा महाराजा है किसके बाद कौन गद्दी पर बैठा उनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी पूछता है, जो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके आपको समझना पड़ता है। अगर आप शांत रह पाए, आपका दिमाग स्थिर रह पाया और आप अच्छे से विश्लेषण कर पाए तो ही आप उत्तर दे पाओगे। अगर आप घबरा गए या फिर आप हड़बड़ा गए तो फिर आप उस प्रश्न से हाथ धो देंगे। और इस तरह के प्रश्न एक दो नहीं होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करते हैं। इसीलिए इनको अच्छे से आपको शांत माहौल से इस तरह के प्रश्नों को करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने किताब और राइटर दिए हैं और पूछा है कि कौन सा कब लिखा गया, इनकी क्रोनोलॉजी आपको बतानी है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हेमचंद्र राय चौधरी यानी H.C. राय चौधरी की यह किताब है और यह 1923 में लिखी गई है। 1923 में यह लिखी गई है, ठीक है। फिर एंशिएंट इंडिया आसी मजुमदार, यह 1952 में लिखी गई है। द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, A.S. आल्तेकर ने 1938 में यह लिखी है। और हिंदू पॉलिटी K.P. जायसवाल की किताब 1924 में लिखी गई है। वही हिस्ट्री ऑफ तमिल टू 680 यह P.T.S. आयंगर द्वारा लिखी गई है 1929 में। अब इसकी क्रोनोलॉजी किस तरह से जमी हुई होगी, तो पहले आया होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया 1923, जिसकी रचना हेमचंद्र राय चौधरी ने की है। फिर उसके बाद में हिंदू पॉलिटी K.P. जायसवाल की 1924 में लिखी गई है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ तमिल्स टू 600 AD, यह P.T.S. आयंगर की रचना है 1929 में लिखी गई। फिर आया होगा द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, A.S. अल्तेकर की रचना है जो कि 1938 में लिखी गई। और फिर लास्ट में आया होगा एंशिएंट इंडिया आसी मजुमदार की, जो कि 1952 में लिखी गई। फिर यहाँ पर आखिरी आता है श्रीभाष्य रामानुजाचार्य द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ये कुछ किताबें थी और अब तक अलग अलग वीडियोस के माध्यम से तकरीबन 5-6 पार्ट में ये किताबों के वीडियोस आ चुके हैं और तकरीबन 292 किताबें अभी तक हम आपको बता चुके हैं। 292 किताबों के बारे में और भी किताबें मैं लेकर आऊँगा, तकरीबन 350-400 किताबें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, क्योंकि वो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत कम लोगों के सही हो पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे ये किताबें हो गई, इनके राइटर हो गए, एक आध बार आप इन्हें पढ़ोगे तो हो सकता है कि 5-6 दिन बाद आप भूल जाओ। तो इस तरह की चीज़ें जो आप आसानी से भूल सकते हो, उन चीज़ों को क्या किया करो कि उन्हें आप लगातार थोड़ा थोड़ा करते करते आप उन्हें रिवाइज़ करते रहा करो। जैसे आज आपने किताबों के 2 पेज उठाए, उन्हें अच्छे से रिवीज़न कर दिया और रख दिया। अगले दिन आपने 2 पेज उठाए, रिवीज़न किया और रख दिया। तो अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसे भी चलने दिया करो और जो चीज़ें आपको जल्दी से याद नहीं होती है, आप उन्हें भी रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाया करो। इससे क्या होगा कि वो आपको याद रहेंगी और जब ऐसी चीज़ें आपको याद रहती हैं जो आपको आसानी से याद नहीं होती, तो आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आता है कि भाई हाँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी तरफ से आपके लिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।